नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के लिए अगेन सी प्रोग्रामिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास लेके हाजिर हो चुका हूं। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू होंगे वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी प्रोग्रामर, सूचना सहायक जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको पता ही होगा, हमेशा आपको जो है 20 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फटाफट इस प्रश्न का आउटपुट बताइए, क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पर आपके सामने प्रोग्राम है और उसका आउटपुट आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर अगर हम इस मेन फंक्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्रिंट एफ के अंदर एक स्ट्रिंग डाल रखी है एनवीरा एजुकेशन से। ठीक है, एनवीरा एजुकेशन है यहाँ पर अपने पास में। अब इसमें यहाँ पर हमने दे रखा है 6 और यहाँ पर दे रखा है प्लस। इसका मतलब है कि आप 6 कैरेक्टर को स्किप करें और 7वें से इसको जो है आप प्रिंट करें। तो यहाँ पर आपका देखिए कौन से हैं 6, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। 7वां कैरेक्टर कौन सा है आपका ई। तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या आएगा, EDUCATION। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन जिन्होंने दिया है उनका आंसर एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बताएं भाई सभी। वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए जल्दी से। 20 सेकंड का जो समय है आपके लिए चल रहा है, कंटिन्यूसली बता दीजिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर। तो लगभग बहुत जने कैंडिडेट ने कोशिश की है इसका आंसर देने की। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न का सिंपल सा आपके सामने दे रखा है कि सबसे पहले यहाँ पर इंटीजर आई को डिक्लेयर कर रखा है। उसके बाद है मेरे पास कैरेक्टर ए, एक यहाँ पर एरे है जिसके अंदर मैंने अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं इसके अंदर स्टोर किया है, नील है यहाँ पर। ठीक है, नल वैल्यू है। यहाँ पर मैंने दे रखा है प्रिंट, और इफ यदि प्रिंट एफ के अंतर्गत जो है यहाँ पर ए आ जाता है तो आपको यहाँ पर लेना है द स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, नहीं तो आपको यहाँ पर देना है स्ट्रिंग इज एम्प्टी। अब क्वेश्चंस के अंदर अगर यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर ए के अंदर यहाँ पर दे रखा है नल। ठीक है, ए को जो इनिशियलाइज किया है वो क्या हमने स्लैश और जो 0 दे रखा है, मतलब यहाँ पर हमने इसको नल इसके अंदर डाल रखा है। जबकि अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रिंट स्टेटमेंट जो होता है वो आपके जो भी इसके अंदर जो 0 वगैरह होता है उसको ये सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन आपका क्या हो रहा है, फेल हो रहा है इसके अंदर। तो सिंपल सी बात है कि इसमें जो एल्स वाला कंडीशन है, जो प्रिंट द स्ट्रिंग इज एम्प्टी, तो वो आपका यहाँ पर सही होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा एम्प्टी, बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होता है, द स्ट्रिंग इज एम्प्टी। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, तो फटाफट इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सभी साथी कोशिश करते रहें ताकि जो भी आप आंसर दे रहे हैं तो आपको खुद को भी कुछ ना कुछ नॉलेज होगा इसका कि भाई हमने जो कोशिश की थी, हमने जो आंसर दिया था उसमें हमारी गलती कहाँ पर हुई है। तो आपको भी बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट रहती है कि सभी आंसर देते रहें। तो देखिए यहाँ पर अपने पास में प्रोग्राम है, यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ कैरेक्टर टाइप का str1 एरे जिसमें 5 है और str2 के अंदर भी 5। मैं कोई भी जो वैल्यूज है वो ले सकता हूँ। यहाँ पर मैंने लिया इंटीजर आई और यहाँ पर मैं गेट एस यानी कैरेक्टर ले रहा हूँ एस स्ट्रिंग 1 के लिए और यहाँ पर ले रहा हूँ 2 के लिए। यहाँ पर मैं आई के अंदर कंपेयर कर रहा हूँ str1 और 2 को, जबकि इसके अंदर कुछ भी इसके अंदर नहीं है। ठीक है,
जैसा कि अगर हम एस और वन के अंदर जो है अभी तक कोई भी इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पर जब ये आई के अंदर strcmp क्या करता है, ये फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी जो कंडीशन जनरेट होगी वो होगी आपकी अनप्रेडिक्टेबल इंटीजर वैल्यू वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आउटपुट होगा वो ए वाला जो है सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की और चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, फटाफट इसका आउटपुट बता दीजिए। तो देखिए प्रोग्राम आपके सामने है, कैरेक्टर str एक जो हमने लिया, इसके अंदर 10 के अंदर हम यहाँ पर एनवीरा को स्टोर कर रहे हैं। अगला है अपने पास 6 जिसके अंदर हम यहाँ पर ले रहे हैं एजुकेशन। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह आ रही है कि हमने जो एनवीरा और एजुकेशन डाला str के अंदर, तो यहाँ पर जो कंडीशन जनरेट हो रही है str6 एजुकेशन वाली, ठीक है, वो एक प्रकार की नॉन पोर्टेबल पॉइंटर कन्वर्जेशन चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आउटपुट होगा वो होगा डी, यानी यहाँ पर जो है एरर जनरेट होगी इसके अंतर्गत। ठीक है, पहले 10 लिया है, उसके बाद 6 लिया है, तो यहाँ पर अनपोर्टेबल जो पॉइंटर कन्वर्जेशन होता है वो यहाँ पर जनरेट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की और 5वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बताएं सभी। चलिए अब आपके सामने इस प्रश्न का भी उत्तर लेके आ जाता हूं। सिंपल सी बात है, यहां पर आपके सामने मेन फंक्शन के अंदर एक str1 है जिसके अंदर वैल्यू है हेलो, str2 है जिसके अंदर भी वैल्यू है हेलो। अब यहां पर कहा गया है कि इफ यदि str1 इक्वल हो str2 के, तो यहां पर आ जाएगा इक्वल, नहीं तो एल्स, नहीं तो आपका जो आउटपुट होगा वो आ जाएगा अनइक्वल। अब अगर इस प्रोग्राम को थोड़ा सा अच्छे से हम समझते हैं तो कई सारे साथियों ने इसका आंसर ए जो है वो दिया होगा, लेकिन जिन्होंने भी ए वाला ऑप्शन दिया उनका आंसर यहां पर गलत होने वाला है। रीजन क्या है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। इसके अंतर्गत यहां पर देखिए कि आपने ये चीज देख ली कि इसके अंदर भी हेलो, इसके अंदर भी हेलो है, तो यहां पर जो आपने कंपैरिजन किया है वो स्ट्रिंग का कंपैरिजन किया है, और स्ट्रिंग का कंपैरिजन करने के लिए आप strcmp फंक्शन जो होता है उसका यूज लेते हैं। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो strcmp फंक्शन तो हमने कहीं यूज किया ही नहीं है, यहां पर हम इफ की मदद से str1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसकी स्थिति को समझिए आप। इस वाली स्थिति के अंदर हो क्या रहा है कि str1 और 2 जो है उसके एड्रेस को कंपेयर किया जा रहा है। तो एड्रेस यहां पर क्या है आपका सेम नहीं है, दोनों का इक्वल नहीं है, तो यहां पर जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा एल्स पार्ट वाला, यानी अनइक्वल जो आउटपुट होगा वो आपका सही होगा इसके अंतर्गत। तो बी वाला ऑप्शन जिन्होंने दिया है उनका आंसर एकदम करेक्ट आया है भाई, जिन्होंने बी वाला ऑप्शन दिया एकदम सही आंसर आया आपका। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्लीज सभी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बताइए सभी। चलिए अब बारी आती है हमारे यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 को समझने की। तो चलिए प्रोग्राम के अंदर चलते हैं। यहाँ पर अपने पास है मेन, इसके अंदर आता है मैं कैरेक्टर टी यहाँ पर मैंने ले रखा है, इसको डिक्लेयर किया है। फिर मैं यहाँ पर कैरेक्टर एक पॉइंटर ले रहा हूँ P1 जिसके अंदर मैं डाल रहा हूँ एनवीरा। P2 के अंदर भी मैंने कोई भी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि P2 के अंदर आप किसको इनिशियलाइज कर दो, P1 को। तो P2 का मान क्या हो गया भाई, आपके P2 का मान हो गया यहाँ पर ANVIRA।
चलिए अभी हम बात करते हैं, यहां पर मैंने अगेन जब नीचे वाली लाइन में आता हूं तो मैंने यहां पर P1 का एक नया मान इनिशियलाइज किया है जो कि है एजुकेशन। तो P1 का मान है एजुकेशन और P2 का क्या होगा, एनवीरा। चलिए यहां पर आप प्रिंट एफ के अंतर्गत जाके P1 और P2 को जब प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, तो इसके अंदर आउटपुट आएगा आपका एजुकेशन और एनवीरा। तो बी वाला ऑप्शन जिन्होंने दिया उनका आंसर एकदम जो है यहाँ पर राइट जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन जो है वो एकदम सही होता है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सभी जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए भाई कमेंट बॉक्स में। चलिए अब आपके सामने इस प्रश्न का भी आंसर लेके आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 के अंदर अगर आप देखते हैं तो प्रिंट एफ के अंतर्गत जो कंडीशन दे रखी है, यहां पर मैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच जो यहां पर एक स्ट्रिंग ले रखी है। अब इसके अंदर यहां पर मैंने ब्रैकेट के अंदर 4 दिया, इसका क्या सीन होता है पहले तो ये समझिए। इस ब्रैकेट के अंदर जब कोई वैल्यू दी जाती है नंबरिक तो वो क्या की जाती है, उसको स्किप करती है, मतलब जितने हमने वैल्यू दी उतने तक के कैरेक्टर को स्किप कर देती है। चलिए यहां पर इसके अनुसार चलते हैं, 4 कैरेक्टर को स्किप करते हैं, 1 2 3 और 4। तो यहां पर 4 को कर दिया हमने स्किप। अब 5वां कौन सा आ रहा है अपना, तो 5वां आ रहा है ई, तो 5वें के ऊपर आ रहा है अपना ई। चलिए कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर ई में, तो देखिए ये यहां पर आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो यहां पर सही होता है। ये राइट आंसर है जिन्होंने ई वाला ऑप्शन दिया है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इन 16 बिट प्लेटफॉर्म एज्यूमिंग दैट 1022 इज मेमोरी एड्रेस। यानी यहां पर आपके जो है 16 बिट का एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर एड्रेस आपको मेमोरी एड्रेस जो दे रखा है वो है आपका 1022। ठीक है, स्ट्रिंग आपकी है हेलो 1। तो यहां पर अगर इसका टर्बो सी अंडर डॉस के अंदर अगर इसको रन करें तो आउटपुट क्या आएगा, बताइए इसका आउटपुट। चलिए अब बारी आती है 8वें प्रश्न को समझने की। चलिए यहां पर 8वें प्रश्न के अंदर चलते हैं। तो 8वें प्रश्न के अंदर क्या है भाई, यहां पर प्रिंट एफ की कंडीशन के अंदर यहां पर मैंने लिया है परसेंटेज आपका है यू, सॉरी ये यहां पर आपका है यू है यहां पर, और इसके अंदर आपका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो एस। तो यू और एस के अंतर्गत अगर ध्यान दें हम तो यू जो है वो आपका यहां पर जो है कंपाइलर को बताएगा कि आपको क्या करना है, मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करना है इस हेलो 1 के। तो हेलो 1 का जो मेमोरी एड्रेस अपन को दे रखा है 1022, और यहां पर अपन को स्ट्रिंग को भी प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने एस को यूज किया है। तो पहले आपका हेलो 1 का बेस एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस वो प्रिंट होगा, उसके बाद हेलो 2 आएगा। तो इसके अंदर आप अगर देख पा रहे हैं तो किसके अंदर जो है ये कंडीशन बन रही है, तो यहां पर देखिए आपके ए वाला जो ऑप्शन है 1022 एंड हेलो 2, ये आपका ऑप्शन इसके अंदर सही होता है भाई। तो 8 प्रश्न क्लियर होने के बाद अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब बारी आती है अपने 9वें प्रश्न की। ठीक है, 9वें प्रश्न के अंदर देखिए प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, इसको समझ के अच्छे से इसका आंसर जनरेट कीजिए। तो फटाफट इस प्रश्न का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। A string is a collection of a character terminated by null. The format specified %s is used to print a string. The length of string can be obtained by strlen function and the pointer cannot work on string. ठीक है, मैं इनको वापस आपको समझा भी देता हूं। पहला जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो स्ट्रिंग कलेक्शन होता है उसको टर्मिनेट करने के लिए आप इस नल पॉइंटर का यूज करते हैं। दूसरा कह रहा है कि आपके परसेंटेज जो एस होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसका प्रयोग स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तीसरा आपका कह रहा है कि ये strlen का प्रयोग जो है किसी भी लेंथ को ज्ञात करने के लिए किया जाता है str स्ट्रिंग की। और नेक्स्ट कह रहा है आपका चौथा
कि जो पॉइंटर होता है वो स्ट्रिंग के ऊपर वर्क नहीं करता। तो बताइए इसमें से कौन से जो कथन है वो सही है? चलिए तो यहां पर 9वें प्रश्न के अंदर देखते हैं किन किन साथियों ने जो है बाजी मारी है। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, 1, 2 और 3। ये तीनों ऑप्शन जो है इसके अंदर सही होते हैं। तो साथियों ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न। अभी आप 1 से लेकर 8 तक जो हमने टेस्ट सीरीज की है इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आप वापस इसका रिपीटेशन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप इनमें से किसी भी सोशल मीडिया बटन के ऊपर क्लिक करके आप सीधे हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंच सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसको कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों तक कर दीजिए इसको शेयर। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।